सोचिए एक बार, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह पानी से ढकी हो, फिर अरबों साल पहले पहली बार जमीन का एक टुकड़ा पानी से बाहर आता है, और ये हुआ कहाँ? शायद हमारे अपने भारत में। हाँ बिल्कुल। आज हम झारखंड के सिंहभूम क्रेटन पर बात कर रहे हैं। देखिए, हाल में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है ना, जिसे बड़े भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने किया है और पीएनएस जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में छापा है, वो इशारा कर रही हैं कि ये पृथ्वी की पहली उभरी हुई जमीनी सतह हो सकती है। सही कहा। इसका मतलब क्या है और ये हमारे ग्रह की कहानी को कैसे बदल सकता है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बिल्कुल, ये खोज हमें ले जाती है पूर्वी भारत, झारखंड का सिंहभूम जिला। अच्छा। यहीं पर है सिंहभूम क्रेटन। अब क्रेटन क्या होता है? ये पृथ्वी की सबसे पुरानी और स्टेबल, मतलब स्थिर, जो क्रस्ट होती है ना, उसका हिस्सा है। ओके, पुरानी चट्टानें। हाँ, बहुत पुरानी। और दावा ये है कि शायद यही वो जमीन का टुकड़ा है जो लगभग 3.5 अरब साल पहले, सोचिए 3.3 से 3.5 अरब साल पहले, पहली बार समंदर से बाहर निकला। 3.5 अरब साल? ये तो पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद की ही बात हो गई। हाँ, बहुत पुरानी बात है। तो इतना बड़ा दावा है, इसके पीछे सबूत क्या है? मतलब वैज्ञानिकों को मिला क्या है वहाँ? हाँ, दावा बड़ा है और इसके पीछे आईआईटी खड़गपुर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके वैज्ञानिकों की मेहनत है। उन्हें सिंहभूम में ना पुराने सैंडस्टोन मिले हैं, बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन। और खास बात यह है कि इन चट्टानों में हवा और पानी के कटाव, जिसे इरोजन कहते हैं, उसके साफ निशान हैं। जैसे लहरों के निशान होते हैं ना, रिपल मार्क्स, या जैसे मिट्टी सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, मड क्रैक्स। ये चीजें तभी बनती हैं जब चट्टान पानी के ऊपर हो, हवा में हो। अच्छा, तो मतलब ये उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती दे रहा है कि पृथ्वी बनने के बाद अरबों साल तक सिर्फ एक पानी का गोला थी, वाटर वर्ल्ड जैसा। सही पकड़ा, बिल्कुल। पहले यही मानते थे कि महाद्वीप तो बहुत बाद में बने, शायद 2.5 अरब साल पहले उभरने शुरू हुए। हाँ, यही पढ़ा है हमने। लेकिन सिंहभूम के ये पत्थर और इनकी उम्र पता है कैसे निकाली? जिरकॉन डेटिंग से। ये यूरेनियम लेड आइसोटोप्स इस्तेमाल करके चट्टानों की उम्र पता लगाने का बहुत दकीक, मतलब प्रिसाइज तरीका है। ओके। तो डेटिंग बताती है कि ये पत्थर लगभग 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये पुरानी कहानी से बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। और क्या मिला है? इन पत्थरों में ना ऑक्सीडेशन के निशान भी हैं। मतलब जैसे लोहे में जंग लगता है हवा लगने पर, वैसा ही कुछ। ये हवा के संपर्क का एक और पक्का सबूत है। क्या बात है! मतलब उस वक्त के समंदर किनारे बीच के निशान आज भी मौजूद है। पर सवाल ये है कि ये जमीन पानी से बाहर आई कैसे? क्या तब भी आज की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती थीं? ये बड़ा अहम सवाल है और लगता है कि शुरुआती पृथ्वी पर जमीन बनने का तरीका आज से अलग था। अच्छा, कैसे? थियरी ये है कि उस समय लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। इनसे जो मैग्मा, जो लावा निकला, वो धीरे धीरे जमता गया और पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, वो मोटी होती गई। ओके, लावा जमने से मोटी हुई। हाँ, और जैसे जैसे ये परत मोटी हुई, ये हल्की भी होती गई, डेंसिटी कम हुई। अच्छा, हल्की हुई। हाँ, और हल्की होने की वजह से ये ज्यादा बॉयंट हो गई। मतलब जैसे कोई हल्की चीज पानी पर तैरती है ना, हाँ, वैसे ही ये मोटी और हल्की क्रस्ट धीरे धीरे समुद्र के लेवल से ऊपर उठ गई। ये आज के प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टकराव से बिल्कुल अलग मैकेनिज्म है। समझ गए। ज्वालामुखी से बनी मोटी हल्की परत ऊपर तैरने लगी। पर क्या ये सिर्फ सिंहभूम में हुआ या पूरी पृथ्वी पर? यह भी रिसर्च का ही टॉपिक है, लेकिन सिंहभूम क्रेटन दुनिया के सबसे पुराने क्रेटन्स में से गिना जाता है। तो हो सकता है ये प्रक्रिया और जगह भी चली हो, पर सिंहभूम में हमें इसके सबसे पुराने सबूत मिल रहे हैं। और इसका महत्व जाहिर है सिर्फ पत्थर और जमीन का ऊपर उठना ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इसके मायने तो बहुत गहरे हैं। हाँ, क्योंकि जमीन का होना मतलब जीवन की शुरुआत से भी तो जुड़ता है मामला। बिल्कुल, यहीं पर ही चीज वाकई दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जियोलॉजी के लिए तो ये बड़ी बात है ही कि महाद्वीप शायद 1 अरब साल पहले उभर आए, जितना हम सोचते थे। हाँ, ये तो पूरी टाइमलाइन बदल देता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि जमीन और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का कनेक्शन बहुत पहले शुरू हो गया। शायद इसने पृथ्वी को रहने लायक, हैबिटेबल बनाने की प्रक्रिया को तेज किया हो। और बायोलॉजी के लिहाज से, जीवन के नजरिए से। हाँ, वहीं आ रहा हूं। सोचिए, वो शुरुआती जमीन एक तरह से जीवन की उत्पत्ति के लिए एक लैब जैसी रही होगी। लैब? कैसे? मतलब क्या था वहां? देखिए, जमीन पर खनिज थे, मिट्टी थी, सतह पर सूरज की यूवी रेडिएशन पड़ रही थी और सबसे जरूरी गीले और सूखे साइकिल्स चल रहे थे। मतलब कभी पानी आया फिर सूखा,
अच्छा, वेट ड्राई साइकिल्स। हाँ, ये सारी चीजें ना प्रीबायोटिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी मानी जाती हैं। मतलब जीवन शुरू होने से पहले जो केमिकल रिएक्शंस जरूरी होते हैं, हाँ जी। उनके लिए ये एकदम आइडियल कंडीशन थी। तो मुमकिन है कि जीवन के पहले अणु यहीं बने हों? बिल्कुल, हो सकता है कि ऑक्सीजन बनाने वाले फोटोसिंथेसिस के विकसित होने से बहुत पहले ही इन शुरुआती जमीनों पर किसी तरह के माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव पनप रहे हों। बाप रे। तो ये खोज सिर्फ पृथ्वी के इतिहास को ही नहीं बल्कि जीवन के इतिहास की हमारी समझ को भी बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं दुनिया के नक्शे पर? देखिए, ये खोज भारत को दुनिया के नक्शे पर उस जगह के तौर पर रखती है जहां शायद पृथ्वी का पहला कॉन्टिनेंट, पहला महाद्वीप उभरा। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट की जो असाधारण जियोलॉजिकल हेरिटेज है, उसको उजागर करती है। सही बात है। और कौन जाने, इससे झारखंड में और ज्यादा जियोलॉजिकल रिसर्च को बढ़ावा मिले, शायद टूरिज्म को भी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो झारखंड का सिंहभूम इलाका सिर्फ पुरानी चट्टानों की जगह नहीं बल्कि शायद पृथ्वी की पहली सूखी जमीन का गवाह है। एक 3.5 अरब साल पुराने कहानी। बिल्कुल, ज्वालामुखियों की, समंदर की, हवा और वक्त की कहानी। विज्ञान, इतिहास, भूगोल सबका संगम है ये। और ये महाद्वीपों के जन्म के बारे में हमारी किताबों को शायद फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। हाँ, और शायद जीवन की शुरुआत के बारे में भी। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर जमीन वाकई इतनी जल्दी उभर आई थी, तो क्या जीवन की जो केमिकल शुरुआत है वो भी हमारे अंदाजे से कहीं पहले हो गई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आगे की खोजों के लिए एक नया दरवाजा खुलता है ये।